अच्छा, आजकल के यूथ के लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की बीमारी बहुत तगड़ी वाली है। इन सब को कम करने का उपाय गीता के कौन से श्लोक से सीख? देखिए, गीता के श्लोक में तो बताया ही, मैं जनरल प्रिंसिपल भी बता देता हूँ। GIGO प्रिंसिपल सुना है आप सबने? GIGO, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। नाइस। तो जिसे हम कहते हैं इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, बट जो बुरी चीजें सुनी है वही निकालना है, अच्छी वाली रख। जैसा आया वही विचार निकल रहा है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों हो रहा है? ये ले ही वही सब रहे हैं। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। पॉजिटिविटी इन, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। भगवत गीता इन, भगवत गीता आउट। तो गीता में यही सोल्यूशन बताया कि भैया गीता पढ़ो। ठीक है कि नहीं? जो गीता पढ़ेगा उसके जीवन से इस प्रकार का प्रकाश निकलेगा, सब चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर देगा। देखिए, गीता पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी। ये भौतिक जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। इस मटेरियल वर्ल्ड की खासियत है। गीता में भगवान बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। दो सिम्टम्स है। क्या पहला सिम्टम क्या हो गया? दुखालयम। इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? दिस मटेरियल वर्ल्ड दुखालय। जैसे पुस्तकालय होता है, दुखों का घर, रुग्णालय होता है, वैरायटी ऑफ बुक्स, भोजनालय, वैरायटी ऑफ फूड। इसी प्रकार से दुखालय मतलब वैरायटी है। यहाँ पर किसी के टांग में दर्द है तो किसी के पेट में दर्द है, किसी का टांग और पेट सही तो दिमाग खराब है, किसी का सब कुछ सही है, पैसा है, सब कुछ है तो बीवी भाग गई। मतलब वैरायटी है यहाँ, बहुत वैरायटी है। इसलिए इसको पहला क्या सिम्टम बताया गया? दुखालय। दूसरा अशाश्वतम, दिस टेम्परेरी। शाश्वत मतलब सनातन, अशाश्वत मतलब टेम्परेरी। जो टेम्परेरी है, इस वर्ल्ड की हर चीज टेम्परेरी है। दुख सुख भी टेम्परेरी है। आजकल एक नई समस्या आ गई है, यूथ ज्यादातर डरे हुए हैं शादी करने से। अब वही है कि लोगों का सिस्टम पर से फेथ ही उठता चला जा रहा है। ये जो सिस्टम है हमारा, इससे फेथ ही उठता चला जा रहा है। लोग, इतनी सारी न्यूज आ रही है, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुरीतियां पहले समाज में नहीं थी। पहले भी थी समाज में, लेकिन लोगों को झेलने का शक्ति था उनके अंदर, एक सहन शक्ति था। जो आप बता रहे हैं ना, फास्ट फूड, हर चीज फास्ट फास्ट फास्ट, इसके चक्कर में रिलेशनशिप भी फास्ट हो गया है। तुम्हारा मेरा गुस्सा हुआ, फास्ट, और फास्ट कटिंग, फास्ट पैकिंग, फास्ट ट्रांसपोर्टिंग। समझ पा रहे ना हम लोग? हर चीज बहुत फास्ट हो गया है, फीफो सिस्टम हो गया। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, तो इसलिए क्या है, इसीलिए कहते पुराना जमाना अच्छा था, बहुत बढ़िया था। AI भले ही नहीं था, लेकिन लोग खुश तो रहते थे कम से कम, है ना? नहीं तो इसलिए ये बात तो सच है कि खुश लोग दिखते हैं बट शायद अंदर से होते नहीं। मैंने एक प्रोवर्ब बोला भी था, स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हार्ट्स। मैं बड़ा कई बार सोचता हूँ कि मैंने अपने लाइफ के बहुत से प्रिंसिपल्स अपने माई से सीखा है, मम्मा से सीखा है। मैं प्यार से माँ को अपने माई बोलता था। आज भी कभी कभी याद आती, मम्मा नहीं है तो सपने में बोलता माई। सो मैंने माई से सीखा, लोग AI से सीख रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि AI माई से भी बेटर है क्योंकि उसके पास बहुत डाटा है। क्योंकि माई भी आजकल AI में बिजी है, वो भी बिजी है, और ज्यादा अगर बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, तो उन्हें बोलते हैं आपको क्या पता मम्मा, डिकाइन चेंज हो गया है, आप प्रैक्टिकल नहीं है, यू आर नॉट प्रैक्टिकल। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए पूरा सिस्टम ही हमारा देखिए ब्रोकन हो गया है ना। नाउअडेज फैमिली सिस्टम इज ब्रोकन, फैमिली ट्रेडिशन इज ब्रोकन। पहले मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा ताई सब रहते थे। एक बच्चे का मतलब होता है ना, एक होलिस्टिक ग्रोथ होता था, होलिस्टिक ग्रोथ होता था। आजकल उसका AI वाला ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया टेक्नोलॉजी बून एंड कर्स दोनों से। आप AI से अपना काम करा लो, आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपका समय बच जाएगा।
आप किसी दूर जगह की डिस्टेंस है जो आप 20 घंटे में ट्रैवल कर रहे थे, अब आप फास्ट हाईवेज फ्रीवेज बना करके आप उसको 4 घंटे में कवर कर रहे हैं। आप अपना 16 घंटे का समय बचा रहे हैं। उस 16 घंटे में कर क्या रहे हैं? रील देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, या फिर कहीं डिस्ट्रक्टिव वे में उसको यूज कर रहे हैं। तो समय तो हम बचा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से, पर उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। पहले के समय में लोग, भले ही एआई नहीं था, लेकिन ऑटो पायलट पहले भी था। कैसे ऑटो पायलट था? बैलगाड़ी में ऑटो पायलट लगा दिया, बैल को, आराम से सो रहे हैं। बैलगाड़ी चल रही है, आधे घंटे सीधे, आधे घंटे बाद उठे, अच्छा कितना चल लिए? 2 किलोमीटर चल लिए। फिर उसको थोड़ा हाकेंगे, है ना, नहीं, फिर जिधर मुड़ना होगा उधर मोड़ देंगे, फिर अपना मोड़ करके फिर सो जाएंगे थोड़ा आधे घंटे। ऑटो पायलट पहले भी था, पहले भी लोग चलते ही थे, बैलगाड़ी से चलते। तो कहने का मतलब ये, हम यहाँ पर किसी को ऊंचा या किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर बस ये बताना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सोचें, हम किस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। आर वी एडवांसिंग इन अ राइट डायरेक्शन? थोड़ा सोचें, थोड़ा विचार करें, तब थोड़ा गहराई में जाएंगे हम। यही सोच विचार जब मैंने भी किया तो भगवत गीता की तरफ थोड़ा रुझान हो गया, अब भगवत गीता पढ़ना चाहिए। थोड़ा सोचेंगे। आजकल सोचते ही नहीं है ना लोग, अरे छोटा हो रहा है, चलने दो यार, इट्स नॉर्मल यार, इट्स न्यू नॉर्मल। आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इट्स अ न्यू नॉर्मल। क्या होगा? चाहे दवाइयां ले लेंगे, थोड़ा डोपामिन ही तो कम हो रहा है ना। न्यू वर्ड, यस, इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउअडेज। न्यू नॉर्मल हो गया है आजकल। डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट के पास जाना न्यू नॉर्मल हो गया है। इसको न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। अरे भैया, न्यू नॉर्मल नहीं है, यू आर डिजीज्ड। आप बीमार हो, बीमारी नॉर्मल नहीं होती है। जंक फूड, फ्राइड फूड खा खा के लीवर खराब हो रहा है, इट्स अ न्यू नॉर्मल। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, इट्स अ न्यू नॉर्मल। हर 50 सेकंड में इस दुनिया में एक सुसाइड हो रहा है, इट्स अ न्यू नॉर्मल। जितने लोग बाढ़ से नहीं मर रहे हैं, जितने लोग इन सब चीजों से नहीं मर रहे हैं, हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, उतने लोग खुद से अपने आप को मार रहे हैं, सुसाइड। इट्स अ न्यू नॉर्मल। तो थोड़ा विचार करने की हमें आवश्यकता है। अब आप यहाँ पर हो सकता है कहें, ओ भैया ऐसे पॉडकास्ट को सुन करके तो मतलब बिल्कुल यू ऑल आर वेरी पेसिमिस्टिक, आप लोग बहुत निराशावादी। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए जीवन में, है ना? नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, वी आर नीदर पेसिमिस्टिक नॉर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर रियलिस्टिक। ट्रू। जीवन की रियलिटी को फेस करना चाहिए, हमें रियलिस्टिक बनना चाहिए। रियलिस्टिक धरातल पर खड़े होकर के चीजों के बारे में चर्चा करनी चाहिए ना। नहीं, झूठा ऑप्टिमिस्टिक बनाने से क्या फायदा है? ये ग्लास देखो, आधा भरा नहीं, आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ है। अरे भैया, रियलिस्टिक रहो ना यार। प्यास लगी है, पी लो, भरा खाली में क्यों टेंशन ले रहे हो?